दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पावन स्थल के दर्शन करवाएंगे जहां किसी भी प्रकार के सांप का काटा हुआ व्यक्ति अगर एक बार पहुंच जाता है तो वह 100% ठीक हो जाता है। ये पावन स्थल भडवार वाली नागनी माता के नाम से भी विख्यात है। नागनी माता का यह मंदिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की नूरपुर तहसील में है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय मार्ग पर नूरपुर से कांगड़ा की ओर 6 किलोमीटर जाने पर दाईं ओर हमें मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार नजर आता है। इस प्रवेश द्वार से होकर जाने वाला यह 1 किलोमीटर लंबा लिंक रोड हमें माता के मंदिर तक ले जाता है। मंगल और शनिवार के दिन यह रास्ता श्रद्धालुओं से भरा रहता है और इसी रास्ते से हमें माता के भव्य मंदिर के पहले दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर में ही आपको प्रसाद की, खाने पीने की, बच्चों के खिलौनों की और औरतों के साजो सामान की कई छोटी छोटी दुकानें नजर आएंगी। नागनी माता की कहानी कुछ इस प्रकार से है। आज से कई सौ साल पहले यहाँ एक नागनी माता का बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था और मंदिर के नीचे से एक जलधारा बहा करती थी जिसे माता की गंगा धारा भी कहा जाता है। उस समय इसके आसपास के इलाके में बहुत सारे लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। एक दिन एक कुष्ठ रोगी माता के मंदिर पर पहुंचा और उसने माता की गंगा धारा में स्नान किया। उसके बाद उसने माता की मंदिर की मिट्टी, जिसे हम माता की शक्कर भी कहते हैं, अपने जख्मों में उसने उस शक्कर का लेप लगाया। कुछ ही क्षणों के बाद उसे अपने जख्मों की पीड़ा में राहत महसूस हुई। वह प्रतिदिन आकर माता की गंगा धारा में स्नान करने लगा और उसी प्रकार माता की शक्कर का लेप अपने जख्मों में लगाता रहा। कुछ ही महीनों में वह अपने कुष्ठ रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया। माता का चमत्कार देख बाकी कुष्ठ रोगी भी माता के मंदिर पर पहुंचे। वो भी माता की गंगा धारा में स्नान करते और माता की शक्कर का लेप अपने जख्मों में लगाते और देखते ही देखते सब कुष्ठ रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और आने वाले समय में उस क्षेत्र में कोई भी कुष्ठ रोगी नहीं बचा। माता का चमत्कार देख माता की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। अभी आप मंदिर के गर्भगृह से माता के दर्शन कर रहे हो। माता का आशीर्वाद आप पे बना रहे। कई बार माता साक्षात स्वर्ण रूप में छोटे से आकार में यहाँ जीवित दर्शन भी देती है। राजा जगत सिंह के समय एक बंगाली स्पेरा नूरपुर पहुंचा और जैसे ही स्पेरे को माता रानी के चमत्कार और अलौकिक शक्तियों के बारे में पता चला, स्पेरे ने मन बना लिया कि वह माता रानी को अपने साथ ले जाएगा। वह स्पेरा माता रानी के मंदिर पहुंचा। उसने वहां 7 दिन तप किया और लगातार बीन बजाता रहा, जिससे माता रानी खुश हुई। स्पेरे ने माता रानी को अपने पिटारे में बंद किया और वहां से निकल पड़ा। उसी रात माता रानी ने राजपुरोहित को सपने में दर्शन दिए और राजपुरोहित से कहा कि मुझे स्पेरा अपने साथ ले जा रहा है, मुझे इस स्पेरे से मुक्त करवाओ और मुझे अपने ही स्थान पर स्थापित कीजिए। दूसरे दिन सुबह उठते ही राजपुरोहित ने अपने सपने की सारी बात राजा से कही। राजा राजपुरोहित और कुछ सैनिक साथ लेकर उस स्पेरे को ढूंढने निकल पड़े। पूछते हुए राजा उस स्पेरे तक जा पहुंचे और राजा ने जाकर स्पेरे से कहा कि मुझे सांपों का खेल देखना है। स्पेरे ने राजा को सांपों का खेल दिखाया, पर राजा बोले नहीं, मुझे उस भडवार से लाए हुए सांप का खेल देखना है। जैसे ही स्पेरे ने पिटारी से माता को बाहर निकाला, माता घोड़े के खुर से होते हुए राजा के साफे पर जाकर विराजमान हो गई। राजा ने कहा, स्पेरे को ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और राजा
उस नागनी माता को अपने साथ ले आए सैनिकों सहित और उसे दोबारा उस मंदिर में स्थापित किया और राजा ने वहां माता रानी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया। माता का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार के सांप का काटा हुआ व्यक्ति अगर मंदिर परिसर में पहुंच जाए तो उसके उस काटे हुए स्थान पर माता की गंगा धारा का पानी और माता की शक्कर का लेप बनाकर लगाया जाता है और उसे धीरे धीरे यहाँ की गंगा धारा का पानी और माता की शक्कर का मिश्रण पिलाया भी जाता है और वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मार्च से लेकर अक्टूबर महीने तक यहाँ प्रतिदिन कई व्यक्ति सांप के काटे हुए आते हैं और सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर ही लौटते हैं। यह माता का चमत्कार है। मंदिर परिसर में ही चाय पान की कई दुकानें हैं। यहाँ लोग अगर शरीर में किसी प्रकार की गिल्टी हो जाए, आंखों का रोग हो, चर्म रोग हो, अगर छोटा बच्चा बोलता ना हो, उसकी भी मन्नत माता से मांगते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर माता को चांदी की गिल्टी, आंखें, जीभ आदि चढ़ाने की परंपरा भी है। सांप का काटा हुआ ठीक हो जाए, अगर मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाए तो लोग अपने गांव वालों को साथ लेकर संगत के रूप में माता के दर्शन के लिए आते हैं और उनके यहाँ ठहरने के लिए, भोजन बनाने के लिए पूरी व्यवस्था है।